मैं एक डेटाबेस का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डीबीएमएस का, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, जैसे कि एसक्यूएल। और एसक्यूएल के अंडर में जो भी टॉपिक्स आते हैं, लाइक लाइक हो गया कि ज्वाइंस, मैं सभी ज्वाइंस कवर करने वाला हूँ। जितने भी कमांड्स है, लाइक डीसीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीडीएल, ऑल कमांड्स लेने वाला हूँ। उसके बाद में मैं जितने भी क्लाउज है, जैसे वेयर क्लाउज हो गया, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये सब जितने भी क्लाउज है वो भी कवर करने वाला हूँ। जितने भी फंक्शंस हैं एसक्यूएल में, लाइक इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ये सब कवर करने वाला हूँ। एंड और भी जो टॉपिक आएंगे बीच बीच में, जैसे जैसे याद आएगा मैं वो कवर करने वाला हूँ। लेकिन मैं थियोरी तो लूँगा ही, लेकिन मैं प्रैक्टिकल भी कवर करने वाला हूँ। पहले थियोरी पढ़ेंगे एंड देन वन बाय वन करके उसके प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस होता क्या है? तो डेटाबेस इज ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है विच स्टोर्स एंड मैनेज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बिजनेस। ओके, तो क्या होता है कि ये जो है डेटा को स्टोर करता है एंड मैनेज करता है। ठीक है, एंड ये किस डेट, लाइक हम ले सकते हैं, जैसे कोई इम्प्लॉय है, तो इम्प्लॉय का क्या होगा कि उसका नेम होगा, सैलरी होगा, एड्रेस होगा, एंड एक्सेट्रा। तो उसके जितने भी डेटा होंगे, जो भी उससे रिलेटेड, इम्प्लॉय से रिलेटेड, उसको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। तो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। ओके, एंड देन नेक्स्ट है कि एसक्यूएल। एसक्यूएल होता क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर्ड का मतलब समझते हैं कि स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन किसी एक स्ट्रक्चर में मिले। लाइक जैसे इम्प्लॉय, एक इम्प्लॉय है, तो इम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे हो सारे, मतलब जैसे कि एक इम्प्लॉय टेबल है, तो जो उस टेबल में होगा वो इम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही होगा, लाइक इम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय सैलरी, एक्सेट्रा। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो, एवरीथिंग अवेलेबल इन द स्ट्रक्चर फॉर्म, एंड एवरीथिंग अवेलेबल एट द वन प्लेस, वी कैन से। एंड यहाँ पे भी देखें तो अनस्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? अनस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वहाँ पे एक डेटा नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे मिक्स डेटा होंगे। जैसे कि वहाँ पे वीडियोस भी होंगे, वहाँ पे ऑडियो भी होंगे, वहाँ पे फाइल भी होगा। तो ये जो होता है वो अनस्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें एक जगह पे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो डेटा जो है एक जगह पे मिल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ओके, सो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका डिफिनीशन देखते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कमांड्स, ऑपरेटर्स एंड कॉन्सेप्ट्स, क्लाउजेज, ऑब्जेक्ट्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। तो गाइज आप लोगों को पता ही है कि जो एसक्यूएल में एसक्यूएल जो होता है उसमें हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उसमें क्लाउज होता है, बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, और NVL2, ये सब जितने भी फंक्शंस है ये सब एसक्यूएल में आते हैं। तो ये सभी हम देखने वाले हैं, धीरे धीरे पहले देखेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक और डिफिनीशन है इसका कि इट इज ऑन लैंग्वेज ऑफ एनी डेटाबेस। ठीक है, एंड इट इज यूज टू कम्युनिकेट विथ एनी डेटाबेस। जो एसक्यूएल है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे कि कहीं भी डेटाबेस में कोई चीज़ स्टोर है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्यूरी लिखनी पड़ती है जो एसक्यूएल से रिलेट होती है। ठीक है, तो इट इज यूज टू कम्युनिकेट विथ एनी डेटाबेस। ओके, नाउ एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं। तो एसक्यूएल इज डिवाइडेड इनटू सब लैंग्वेज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कमांड। एंड सब लैंग्वेज कौन कौन होते हैं? तो DDL, DML, DCL एंड TCL।
ओके। एंड इसका बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो DDL क्या होता है? दैट इज डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म जो होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। DDL is used to create or change or delete any database objects। तो इसका मतलब है कि DDL कमांड जो भी होता है हम यूज करते हैं लाइक क्रिएट टेबल और चेंज एनी डेटा और डिलीट एनी डेटा। सो इसके लिए DDL कमांड्स का यूज होता है। जैसे DDL कमांड्स के अंदर आता है क्रिएट एंड अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये सारे DDL कमांड्स के अंदर DDL कमांड्स है। नाउ सेकेंड सब लैंग्वेज इज DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि यूज टू DML इज यूज टू इंटर न्यू डेटा, चेंजिंग ओल्ड डेटा एंड डिलीटिंग द डेटा फ्रॉम टेबल। इसके जो कमांड्स है वो लाइक है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। याद रखिए इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं UID। ओके, UID। लाइक मैं ऐसे ही बस अपने तरफ से याद करने का तरीका मैंने अब खोजा है। लाइक UID, यूजर ID। सो U से अपडेट, I से इंसर्ट एंड D से डिलीट, दैट इज यूजर ID। ओके। एंड तीसरा जो है वो है DCL, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स, दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड दिस कमांड्स आर यूज्ड बाय DBA। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई इंफॉर्मेशन जो होता है डेटाबेस में वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। तो उस डेटा को कंपनी के सारे एम्प्लॉय एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए कोई लोग ही होंगे जो उस डेटा को एक्सेस करेंगे। बहुत कम एम्प्लॉय होंगे जो ऑथराइज्ड होंगे यूजर उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो उसके लिए हम DCL कमांड का यूज करते हैं, दैट इज ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है कि वो ऑथेंटिकेशन देता है किसी भी यूजर को उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और रिवोक का मतलब होता है कि फिर से वो ऑथेंटिकेशन जो है वो हटा दिया जाता है, दैट इज रिवोक। एंड जो नेक्स्ट है वो है TCL, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है कि इट इज यूज टू सेव और कैंसिल द एक्शन मेड ऑन द टेबल डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज हमने 2 या 3 क्यूरी लिखा है एंड हम क्या करते हैं कि जब हम डिलीट करते हैं कोई भी चीज़ तो वो क्या होता है कि वो पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाता है। लेकिन टेबल रहता है लेकिन पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ एक पार्टिकुलर क्यूरी के बाद अगर हम वहाँ पे क्या करते हैं कि सेव पॉइंट लगा देते हैं। जैसे हमने सेकेंड क्यूरी लिखा, ठीक है, और उसके बाद हमने सेव पॉइंट लगा दिया और उसके बाद थर्ड क्यूरी लिखा और उसके बाद अगर हम डिलीट कमांड परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ थर्ड क्यूरी को ही डिलीट करेगा। जो फर्स्ट 2 क्यूरी रहेगा वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, वो फर्स्ट 2 रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। ठीक है, और कमिट का मतलब होता है कि कमिट का मतलब होता है कि ये हमेशा के लिए सेव हो जाता है अगर हम कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और रोल बैक का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ हम डिलीट करते हैं तो उसको वापस से हम ला सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया जितने भी सब लैंग्वेजेज है एंड डेटाबेस क्या होता है, SQL क्या होता है। अभी क्या है कि इसके हम जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस होंगे ये सारे प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सारे प्रैक्टिकल देखेंगे और इसके क्यूरीज भी लिखेंगे और टेबल क्रिएट करेंगे कैसे एंड ये भी कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम इन सारे सब लैंग्वेजेस पे टेबल जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कैसे होते हैं, ये सारा मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। तो गाइज प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूँ। ओके, एंड थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। सो बाय बाय।